एक्सपेंड हो गए तो इस वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, बस। ठीक है ना। फोर्थ, सेम डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो नहीं होगा। जीरो का मतलब क्या था बेटा, बोलिए पीछे। जीरो, डेल्टा एच जीरो, इसका मतलब क्या था, चलो तुम बताओ। एंथैल्पी चेंज, क्या मतलब क्या है इसका, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, सुना नहीं है यार, मेरा कुछ का रैंडमनेस नहीं यार, रैंडमनेस वो एंट्रोपी पे चली है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी इसके अंदर, जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ए को, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जब ये ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन ब्रेक होंगी, तभी तो जाकर के ए बी और ए बी की इंटरेक्शन बनेंगी। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? पहले बेटा आपको ए के बीच में जो आपस में, भाई वाटर मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले उनके बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे, तभी तो किसी दूसरे लिक्विड के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, अल्कोहल के साथ। आपने एक में पानी लिया H2O, दूसरे में लिया अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। तो यहां पे H2O के बीच में और दूसरे H2O के बीच में इंटरेक्शन है, और यहां पर C2H5OH के बीच में और दूसरे C2H5OH के बीच में इंटरेक्शन है। तो जब आप इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, पहले वाटर वाटर की इंटरेक्शन को ब्रेक करेंगे, फिर इथेनॉल इथेनॉल की इंटरेक्शन को ब्रेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वाटर भी होगा और इथेनॉल भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो H2O और C2H5OH के बीच में होगी। ये बात समझ में आ रही है अब? क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कंफ्यूजन है अभी भी। तो यहां पर कुछ एनर्जी लगेगी ना इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने में, तो यहां पे जो एनर्जी लगेगी मान लीजिए वो एंथैल्पी इसकी है, वाटर H2O। यहां पे जो लगेगी एंथैल्पी वो मान लीजिए C2H5OH है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। उसको मैंने मान लिया यहाँ पे है 100 किलो जूल पर मोल, और यहाँ वाली में थोड़ा सा इंटरेक्शन कम होती है तो इसको थोड़ा कम मान लेते हैं, 80 किलो जूल पर मोल। ये मैं आईडीए से डाटा ले रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अब इतनी इतनी एनर्जी यहाँ पर लगी। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, इतनी एनर्जी लगाने के बाद, देने के बाद, वो हो सकता है मैंने ना दी हो, उन्होंने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लिया हो, ठीक है ना, लेकिन एनर्जी चाहिए इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए। अब यहां पर बनी, तो जब नया बॉन्ड बनता है या नई इंटरेक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई। अगर ये टोटल कितनी होगी, 100 और 180, तो यहां पर 180 किलो जूल पर मोल क्या हुई, रिलीज हो गई। ओके, यानी ये एक्सोथर्मिक है, और हमेशा सॉल्यूशन जब भी बनेगा एक्सोथर्मिक ही होगा, इसको लिख लीजिए, वरना सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, फिर आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहां पर भी देखिए, यहां पर ये वाला प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, यहां पर हमेशा हीट एब्जॉर्ब होगी तभी बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब 3 केस इसमें बन रहे हैं, कौन कौन से,
अगर डेल्टा एच मिक्सिंग, एक तो यह है कि दोनों जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी रिलीज हो गई, तो ये 0 हो गई। दूसरी डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो गई। और तीसरी डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो गई। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो अब देखिए अगर 0 हो गई तो ये आइडियल कंडीशन है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन यहाँ पर जितना था उतना ही इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इसलिए एनर्जी जितनी यहाँ पर इनको ब्रेक करने में लगी उतनी ही यहाँ पर रिलीज हो गई। तो ऐसे केस में क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी 0 हो गई। और चेंज इन एंथैल्पी 0 हो गई तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या बताया था, किसी को याद है? हाँ, यस, वेरी गुड। बेंजीन C6H6 प्लस टॉलिन, टॉलिन का फॉर्मूला C7H बोलिए 8। ठीक है, मैंने कहा था होमोलोगस सीरीज का कोई भी मतलब जो है वो कंपाउंड 2 ले लीजिए। ठीक है ना, एक दूसरे के आगे पीछे वाला वो क्या सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे ये बेंजीन है, अब इसमें ये टॉलिन क्या होता है? बस एक CH3 लगा दिए। ठीक है ना, इसी को आप 2 CH3 लगा दीजिए, ये लगा दिया तो ये इसके साथ होमोलोगस हो गया, तो ये भी आइडियल हो गया। तो पहचानने का आसान तरीका है। और मान लीजिए आपने C6H14 हेक्सेन ले लिया, दूसरा C7H16 हेप्टेन ले लिया, तो भी हो गया। ठीक है, या इथेनॉल ले लिया, प्रोपेनॉल ले लिया, तो भी होमोलोगस हो गया, होमोलोगस हो गया और आइडियल हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। तो आइडियल भी समझ में आ गया, डेल्टा H 0 होगा। और बेटा उसके अंदर वॉल्यूम वाले में भी लिख लिए, डेल्टा V क्या हो जाएगा? आइडियल के लिए वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन पहले भी और बाद में भी सेम है, तो इसलिए वॉल्यूम भी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम 0 रहता है। ये तो हो गया आइडियल का। अब आते हैं ये डेल्टा एच मिक्सिंग। पॉजिटिव का मतलब है कि हमें एनर्जी देनी पड़ी एक्स्ट्रा। ठीक है, सिस्टम से एनर्जी हमें मिली नहीं, बल्कि क्या करनी पड़ी? सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ी। तो जब भी आपको सिस्टम को या किसी रिएक्शन को बाहर से एनर्जी देनी पड़े नेट, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। ये हम लोग काफी छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। यानी डेल्टा एच जब भी पॉजिटिव हो तो वो क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये वाला पार्ट जो ब्रेक हो रहे हैं मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस, ये तो एंडोथर्मिक ही है। बनने वाला एक्सोथर्मिक ही है, क्योंकि यहाँ रिलीज हो रही है। लेकिन नेट बनने वाला प्लस टूटने वाला दोनों का मिला करके वो भी एंडोथर्मिक है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि निकली कम और कंज्यूम ज्यादा हो गई एनर्जी। मेरी बात समझ में आई? तो ये वाला प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। कहां पर? नॉन आइडियल के कौन सा वाला पार्ट है? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में देखिए वॉल्यूम भी पॉजिटिव था और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, सब चीज पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन में ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा सा वैसे करा रहा हूँ, लेकिन लेक्चर में सब चीज़ सिस्टमेटिक कराई है, तो इसलिए वो नोट्स अगर बनाने हो तो वहाँ से बनाइएगा। फर्स्ट लेक्चर जो है सॉल्यूशन का उसमें है।
इसके अंदर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग वाला लेस देन 0 हो जाएगा, यानी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव के अंदर इंटरेक्शन ए बी, इसकी इंटरेक्शन क्या है, कम है। ए बी यानी मॉलिक्यूल जो हैं उन्होंने आपस में सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है, बॉन्ड बनाया है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बताइए, कुछ याद आ रहा है? हाँ, किसके साथ बोलिए जरा। हाँ, यानी मैंने कहा था नॉन पोलर प्लस पोलर, ठीक है ना। नॉन पोलर कौन सा होता है, जिसके अंदर जो है वो कोई पोलर पार्ट ना हो, और पोलर भी मैंने पूरा डिटेल में बताया था। पोलर में क्या बताया था, पोलर में बताया था मैंने, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये Cl है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसकी है 2.1 2.1, इसकी है 3, ठीक है। तो इन दोनों ने जब शेयरिंग की तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बिल्कुल बीच में। इन दोनों ने शेयरिंग की तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताई थी डेफिनेशन, टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको अगर सबने जिसने लिखा हुआ उसका ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो पहली बार लिखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यही वर्ड लिखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी करेंगे बात, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक सीरीज में लिखा चुका हूं, क्या था उसमें, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसका नंबर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं, बाकायदा एक्सपेरिमेंटल। और देखो क्या ऑर्डर है, क्या सिमेट्री है, हैं? हाँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के भी लिखवा देता हूँ। इसके साथ साथ आप इसको याद रखिए, हाइड्रोजन की ये होती है 2.1, और यहाँ पे याद रखिए क्लोरीन की ये होती है 3, ठीक है। बस इतने से हमारी पूरी केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन को जितनी ताकत से ये खींच रहा है शेयर्ड वाला, उतनी ताकत से ये खींच रहा है, तो इसलिए ना तो इसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन ना इसकी तरफ, कहाँ रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। इसी को अगर मैं एक दूसरी फॉर्म में दिखाऊं, उसको कहते हैं क्लाउड फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन को क्लाउड फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा, उसको ऐसे दिखा दूंगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर होगा उतना ही क्लाउड इधर होगा, ठीक है, सेम क्लाउड साइज होगा। अब मैंने क्या किया कि क्लोरीन को क्लोरीन नहीं मिला बॉन्ड बनाने के लिए, पड़ोस में हाइड्रोजन था, तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो देखिए क्या हुआ, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है, ठीक। लेकिन अच्छा, शेयरिंग दोनों ने बराबर बराबर की, दो दोस्त हैं, मैंने पिछले एग्जांपल देता हूँ, पिज्ज़ा खाने गए तो दोनों ने 100 रुपीज़ मिला करके ले लिया, लेकिन एक उसमें से ज़्यादा भूखा भी था और तगड़ा भी था, तो उसने क्या किया कि वो हाफ से ज़्यादा शेयर ले लिया, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और इसकी है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शिफ्ट होकर के, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके करीब चला जाए, ठीक है।
तो ये यहां पर चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके यहां शिफ्ट हो गया ज्यादा, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही बॉन्ड क्या कहलाता है, पोलर बॉन्ड कहलाता है। और अगर इस तरीके का चार्ज ना आए, यहां पर चार्ज क्या है, यहां पे चार्ज 0 है, यहां पर भी चार्ज क्या है 0, यहां पर भी चार्ज क्या है 0, तो यहां चार्ज 0 है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। ये वाला बॉन्ड क्या है, ये पोलर बॉन्ड है। ओके। और पोलर बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, वो सब बातें हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके। इतनी बात। अब देखिए ये चार्ज कैसे डेवलप हुआ, एक तो वो समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ठीक है ना। तो ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों डायग्राम नोटबुक में होना चाहिए। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या बताया कि नॉन पोलर को जब भी पोलर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा वाला सॉल्यूशन बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। हाँ, एक बात, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। दूसरा, जब भी हम देखें कि इंटरेक्शन कम हो रहा है, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो ऐसे को हमने आपस में मिलाया तो वहां पर भी पॉजिटिव डेविएशन वाला बनेगा। उसका एग्जांपल ये, जैसे यहां पर भी इंटरेक्शन है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, दोनों ही पोलर है। ठीक है। अगर ऐसा दिख जाए तो आंख बंद करके हो गया। ऐसे में भी ये देखना, इसमें ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन कम है, तो क्या होगा कि यहां पर जो है वो इंटरेक्शन ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, इन्होंने मिला तो ओवरऑल क्या हुआ, कम ही इंटरेक्शन हुआ। जब कम इंटरेक्शन हुआ तो इसीलिए कुछ एग्जांपल्स याद भी करने पड़ते हैं। तो अल्कोहल और वाटर वाला तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके। चलिए, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड ले लीजिए, जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे HNO3। ठीक है ना। इसको वाटर के साथ मिला दीजिए। ओके। तो यहाँ पे देखा गया है कि इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए आप एक्सपेरिमेंटली भी चाहो तो कभी मौका मिले देख सकते हो। एक तो पहले क्या करना है, पहले पानी लेना है किसी बर्तन में, टेस्ट ट्यूब वगैरह में, उसमें आप ऊपर से धीरे धीरे एसिड डालिए तो देखेंगे टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हुई, क्योंकि क्या होता है, ये कहाँ गया, एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलती है, इसीलिए तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। अल्कोहल डाल करके देखना, कभी मौका मिल जाए तो वहाँ पर टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होता है, हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। तो बस यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो गया और नॉन आइडियल हो गया, और नॉन आइडियल के भी दो पार्ट हो गए, क्या क्या, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इसका जल्दी से बेटा ग्राफ भी बना के आपको दिखा देता हूं मैं, जब इतना कर दिया है तो ये भी कर दें। देखिए,
अब ये आप लोगों को तो बिल्कुल रट जाना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो ये वाला मेरा बताइए किसका ग्राफ है? आइडियल का। वेरी गुड। ये वाला अभी बनाया ही नहीं है सर, हैं? तभी तो बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पी ए यहाँ लिखना चाहिए, ये एक्स ए एक्स बी, ये 1 हो गया तो ये 0 हो गया, इधर एक्स ए 0 हो जाएगा और एक्स बी 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 0.5 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, इधर मैं क्या ले लूँ, 8 कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0.2, ये 0.8, कम ही पॉइंट लेते हैं, ये हो गया इधर 0.8, ये हो गया 0.2। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सोल्यूट। तो जब हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या करते जा रहे हैं, ग्राफ में कम करते जा रहे हैं, और सोल्यूट का बढ़ाते जा रहे हैं। जब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के 1 है, इसका मतलब वो अपनी प्योर फॉर्म में है, कोई दूसरी चीज़ उसमें है नहीं, तभी तो 1 आएगी वैल्यू। इसीलिए देखिए ये 0 है। तो इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर आया, ये किसका वेपर प्रेशर है? ये ए नॉट प्योर का वेपर प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे बी है, ये प्योर हो गया, ए उसके अंदर है नहीं, तो ये वाला जो वेपर प्रेशर आ गया पी बी नॉट, ये आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है। अच्छा, सोल्यूट का वेपर प्रेशर मैंने पॉइंट ऊपर लिया है, सॉल्वेंट का नीचे लिया है। क्यों? मेरे दिमाग में ये था कि मैं H2O प्लस इथेनॉल इसका वेपर प्रेशर बना रहा हूँ। तो इथेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वो 80 डिग्री पे ही बॉयल होने लगता है, और वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है। तो इसलिए देखिए, वाटर जो है, ये समझ लो ये क्या है, ये है वाटर और ये है इथेनॉल, तो इसलिए इसका ऊपर लिया, ठीक है ना। अब ये हमारा वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया और ये आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। ये हमारा है पी टोटल, पी ए प्लस पी बी का ग्राफ, और ये मेरा क्या है, ये वाला ग्राफ बोलिए, ये है पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और ये वाला क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। इन दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया। अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है,
वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर की लाइन जो आएगी, अगर राउट्स लॉ को फॉलो करता तो स्ट्रेट लाइन आती, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं आकर के क्या हुआ, ऐसी लाइन आ रही है, कर्व, वेपर प्रेशर क्योंकि ज़्यादा है। और ये भी कर्व आएगी। ये मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल मुझे बदलना पड़ेगा, C2H5OH। ये अल्कोहल इथेनॉल कर देते हैं, इसको जो है हम लोग चेंज करके कर देते हैं हेक्सेन, C6H14 प्लस C7H16, ठीक है। हेक्सेन और हेप्टेन कर दिया। आइडियल है ना, आइडियल में वो वाला एग्जाम्पल नहीं चल पाएगा, या चल जाएगा वाटर अल्कोहल का, अभी तो डिस्कस किया, नहीं चल पाएगा, तो वहाँ पे हम लोगों को इसलिए चेंज करना पड़ा। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का। और ये ग्राफ इसी तरीके से है, ये पीबी का है और ये पीए का है और ये पी टोटल का है। ओके, अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा नीचे, ओके। ये किस एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस H2O कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये इनके ग्राफ हो गए। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि हमारी जो पी टोटल की वैल्यू राउट्स लॉ से आ रही है वो 73 आ रही है। एक्सपेरिमेंटली हमें कितना दिखा रहा है, 70 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वेपर कम बन रहा है सॉल्यूशन का, और आइडियल कंडीशन में 73 बन रहा है। तो कम कब बनता है, जब नेगेटिव डेविएशन होती है। क्लियर हुई बेटा ये बात? चलिए, तो यही एक क्वेश्चन हमारा। हाँ हाँ, पूछिए बेटा, लाइए, दे दिए। ओके, 0.6 ml ऑफ 13, यही है ना, एसिटिक एसिड। चलिए करते हैं। ये 1.13 है।